नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCLK 9304। दोस्तों, आज हर कोई ये जानना चाहता है कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। ब्लैक बॉक्स में ऐसा क्या होता है जो आज सरकार के पास जांच का विषय बना हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे भारत में ब्लैक बॉक्स के बारे में बहुत कम चर्चा हुई, लेकिन अब आज की डेट में हर कोई ये जानना चाहता है कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो आइए हम जानते हैं इस ब्लैक बॉक्स में क्या चीज़ें होती हैं और ये अपना कैसे काम करता है, क्यों पूरा भारत आज ये जानना चाहता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें। तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। आइए समझने का हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं और किस तरीके से वो काम करता है। दोस्तों, आज का जो विषय रहा वो पूरा विषय रहा है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स आज टीवी पर इतना चर्चित हो गया है कि इसके बारे में कल्पना करना बहुत ही नामुमकिन है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति उस ब्लैक बॉक्स को उठा करके लेके जा रहा है और पूरा भारत स्तंभ है। जैसा कि आपको विदित होगा, आपको पता होगा कि हमारे बीच हमारे जवान इस समय जो जनरल बिपिन रावत थे, जो पूरी तीनों सेनाओं की जो कमान उनके हाथ में थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनकी अचानक मृत्यु, दुर्घटना, हेलीकॉप्टर का होना, वो किस तरीके से ऐसा हुआ है, इसकी पूरा जांच का विषय बन चुका है। आखिर ऐसा हुआ क्या? क्योंकि जिस MI-17B5 में जो वो बैठ करके वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे थे, ऐसा उसमें क्या हुआ जिसकी वजह से वो दुर्घटना हो गई और हमारे बीच अब वो नहीं रहे। और वो भी अकेले नहीं जा रहे थे, अपनी पत्नी को साथ लेके जा रहे थे। पूरा भारत आज इस बात को जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना सुरक्षित विमान कहे जाने वाला भी आज वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। तो दोस्तों, बात ये है कि दुर्घटना, वो जो MI-17B5 जो हेलीकॉप्टर था वो पहले भी कई जगह क्रैश हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाला हेलीकॉप्टर था वो, क्योंकि वो 2 in 1 था। उसमें 2 इंजन है, अगर एक इंजन काम ना करे तो दूसरा इंजन उसका फ़ौरन काम करने लग जाता है। और जहाँ तक जांच का विषय है उसको और ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि हर एक देश की अपनी अपनी गरिमा होती है। हर देश के लोग जिसके ऊपर सारी ताकतें होती हैं उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हर कोई अब एक बात ही कह रहा है कि बिपिन रावत जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उस हेलीकॉप्टर में बैठे थे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया इतने सुरक्षित विमान में, फिर अब इसकी जांच कैसे होगी? तो निकल के आया है ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स होता क्या है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और जानने का पूरी तरह से काम करेंगे। तो दोस्तों, जो ब्लैक बॉक्स होता है वो हर एक हेलीकॉप्टर, हर एक एरोप्लेन के अंदर वो लगाया जाता है। उससे ये जांच की जाती है कि उसमें जो भी गतिविधि उसके अंदर हुई हो, यानी कि किसी ने उसमें कुछ भी बाहर से बाहरी तत्वों ने, यानी कि जिसे बोलते हैं किसी ने बम ब्लास्ट भी किया हो, तो भी उसमें उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि उसमें रिकॉर्ड होती है। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई उसमें रिकॉर्ड होती है, जो पैसेंजर उसमें बैठे हैं उनकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, उनके हर एक चीज़, मतलब जो हेलीकॉप्टर के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो रही हो, धरती से कितना ऊंचा उड़ रहा है, पहाड़ उसके कितना नज़दीक है, या फिर कितनी झाड़ियों से अलग है, या उसमें कौन क्या बात कर रहा है, जो चालक चला रहे हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, वो किस से बात कर रहे हैं,
कहाँ बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड, यानी कि वो रिकॉर्डर के नाम से जाना जाता है, ब्लैक बॉक्स। अब सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि क्या जब ब्लैक बॉक्स का नाम लिया जा रहा है तो क्या वो ब्लैक होता होगा? तो जी नहीं दोस्तों, वो ब्लैक नहीं होता है। लेकिन जब वो दुर्घटना होती है, तो जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि हेलीकॉप्टर में जैसे कि उसमें आग लग गई थी और उसका पुर्जा जल गया था, लेकिन ब्लैक बॉक्स अभी भी सुरक्षित है। अब ब्लैक बॉक्स कैसे सुरक्षित है, उसका पता कैसे करते हैं? तो दोस्तों कुछ बनावट इस प्रकार की होती है जिससे कि ये पता किया जा सकता है। ये हर एक एरोप्लेन हेलीकॉप्टरों में ये ट्रांसमीटर जो फिट किया जाता है और ये आसानी से पता लगाया जा सकता है। जब वो जलता है तो उसका जो कलर है वो काला हो जाता है, लेकिन जब लगाया जाता है तब वो ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो पानी में ये गिर गया है तो भी पानी में सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ही ढूंढा जाता है, लेकिन वहाँ उसका कलर फीका नहीं पड़ता, और अगर उससे कलर उड़ भी जाए तो भी उसमें काला ही नज़र आता है। सबसे पहले हमारे जो इंजीनियर हैं, जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, वो जब भी कहीं दुर्घटना ऐसी घटती है, हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढने का वो काम करते हैं कि ब्लैक बॉक्स से जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन और बन रहा होगा कि हेलीकॉप्टर के अंदर जब सब कुछ जल गया तो ये क्यों नहीं जला? पानी के अंदर एरोप्लेन गिर जाता है तो वहाँ इसका कैसे पता करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसको बनाया जाता है, जब इसके अंदर एक ट्रांसमीटर जो कि हर प्रकार की रिकॉर्ड, हर चीज़ की एक्टिविटी को जब रिकॉर्ड किया जाता है, तब उसमें उसके जो बाहरी जो लेयर होती है उसको सुरक्षित करने के लिए उसको 2.5 टन वजन उसके ऊपर 2 घंटे से कम उसे रखा जाता है, ताकि अगर कोई एरोप्लेन या कुछ भी उसके ऊपर इतनी भारी दबाव आए तो वो पिचके नहीं, और उसके अंदर जो ट्रांसमीटर जो अंदर जो प्रोडक्ट उसके अंदर जो लगाए जाते हैं उनको कोई क्षति ना पहुँचे। ऐसा मेटल उसमें लगाया जाता है कि उस पर दबाव पड़ने पर उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे जलने से तो कोई आज तक बचा नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों, उसमें भी उसको करीब 300-400 डिग्री सेल्सियस उस पर प्रभाव डालता है। मतलब उसको भी आग में उतनी ही प्रकार से तपाया जाता है कि अगर मान लो कहीं पर ऐसी घटना होगी, जैसे अब वहाँ पर हेलीकॉप्टर जो था वो जल गया था, और जलने के बाद वो पूरी घटनाएं के बाद भी वो जला नहीं। क्यों नहीं जलता है? उसके लिए उसको पहले ही ऐसा मेटल सेट किया जाता है कि कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, उससे वहाँ पर बचाया जा सके। इसलिए उसको, इसकी जो लेयर है उसको उसी प्रकार से, उसके मेटल से उसके इतना हैवी बनाया जाता है ताकि उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब आप उसमें सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या लगाया जाता होगा, उसको पता कैसे लगता होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप कहीं पर किसी भी सीट पर, यानी कि एरोप्लेन हो या हेलीकॉप्टर पर, आप अगर बात कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, उनकी बातों को रिकॉर्ड करता है। उसमें एक और पीछे एक बॉक्स होता है, एक तो छोटा सा होता है जो सिर्फ आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, लेकिन बाहर की जो गतिविधि है उसके एक और पीछे एक मोटा सा होता है जो उसके बिल्कुल सटीक, मतलब जुड़ा हुआ होते हैं ये दोनों की दोनों, और तो वो काम करता है कि कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये पता करना उसका काम है। रडार के संपर्क में कौन कौन आए हैं, वो जो पैसेंजर जो अंदर बैठे हैं, जो चालक हैं, वो किन से बातें कर रहा है, तो कितने ऊंचाई पर वो बातें कर रहा है, उसका पता करना। ऊंचाई है, क्षेत्र उसका है, कितने क्षेत्र पर है, कौन सी चीज़ उसके नज़दीक है, कौन सी उससे दूर है, झाड़ी है या फिर, तो उसको पता करने के लिए ऊंचाई कितनी है, नीचाई कितनी है, संपर्क कितनी दूर से टूटा है, ये कौन से इलाके में उड़ रहा है, पूरी जानकारी उसके अंदर होती है। इसलिए पूरा भारत इस ब्लैक बॉक्स से ये उम्मीद कर रहा है कि किसी भी प्रकार से इसका पता लग जाए। तो मेरे प्यारे साथियों,
ऐसा नहीं है कि आज ही ब्लैक बॉक्स आया है और आज ही उसकी जांच शुरू हो जाए। पहले उसकी कंडीशन को जांचा जाता है, फिर उसको खोला जाता है। कई बार ऐसा होता है उसका डाटा नहीं मिल पाता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा समय दिया जाता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, उसमें कोई भी गारंटी उसकी नहीं है कि उसको कब तक रिलीज किया जा सके। अब वो डिपेंड करता है कि सरकार उस पर कितनी तेज़ी से काम करना चाहती है, कितनी जल्दी उसकी जांच करवा सकती है, और उसके लिए जो भी उपकरण चाहिए वो कितने टाइम तक उपलब्ध करा सकती है। तो ये सारी घटनाएं रिकॉर्ड होती हैं और पता लगता है कि उसकी जांच में कौन कौन सी खामियां रही हैं। अगर मान के चलो आप पैसेंजर हैं, आप अंदर बैठे हुए हैं, तो अब आपको बात चालक तक ये पहुंचानी है कि आपका प्लेन में से यहाँ से आवाज़ आ रही है और ये घटनाएं घट रही हैं, और आप सोच रहे हैं उसमें बैठ करके कि चालक मेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है, और आपने वहाँ पर इमरजेंसी बटन भी दबाया हुआ है, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद नहीं सुन पा रहा है, और किसी भी प्रकार से वो दुर्घटना हो जाए, तो आप ये निश्चिंत मानिए कि जब वो जांच होगी तो उसमें आपकी हर एक हरकत का रिकॉर्ड उसमें जमा हो चुका होगा। यानी कि अगर चालक की गलती है तो वो भी उसमें पता लग जाएगा कि उनको बताया गया था लेकिन ध्यान चालक ने नहीं किया। तो अगर आप किसी भी एरोप्लेन में बैठे हैं या आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यानी कि आप इस दुनिया में रहें न रहें, उस समय जब दुर्घटना हो जाए तो आपकी जो आवाज़ है वो बरकरार रहेगी। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें। इसीलिए ब्लैक बॉक्स का प्रयोग हर एक एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर में किया जाता है। आज बहुत ही चर्चित में है क्योंकि जनरल बिपिन रावत तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, और वो रणनीतिकार भी उन्हें कहा गया है कि वो हर चीज़ की बारीकी से जांच करते थे, सरकार के बहुत ही करीबी थे, और अपनी जो जिम्मेदारियां वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, मतलब बहुत ही अहम तरीके से वो पूरे देश के लिए निभाते थे। अपने देश को कभी उन्होंने झुकने नहीं दिया, और सलाम करते हैं हम ऐसे महावीरों को जो इस देश को कभी झुकने नहीं देते। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें।